तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिका भारत को परेशान करने के लिए बेवजह उल्टी सीधी कोशिशें कर रहा है। कभी वो पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव एकदम से बढ़ा देता है, अपने पपेट यानी पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख आसिर मुनीर को अमेरिका बुलाता है, न जाने किस किस तरह के डिस्कशन करते हैं, पन्नू विवाद को लेकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स को जो कि डिफेंस के क्षेत्र में होने वाली थी उन्हें बीच में लटका झटका देता है। अब ऐसा करके अमेरिका को शायद ये लग रहा था कि भारत को कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस समय थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो चुका है। उसे दो चीजें लगने लगी है, एक तो ये कि भारत अकेले चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम हमारे किसी भी एनिमी को अकेले देख सकते हैं, उसे निपटा सकते हैं, किसी अन्य देश की कोई मदद हमें चाहिए ही नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी गलतफहमी पाल कर रखा है अमेरिका वो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है उसके बाद चाहे भारत और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर डील्स वगैरह हुई है और काफी ज्यादा ट्रेड भी हुआ है, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है और आने वाले समय में भारत रशिया को ऑल टुगेदर इन लोगों ने दूर कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से कोई डिफेंस डील हुई नहीं और ना ही भारत की रिक्वायरमेंट इस समय ऐसी है जिन्हें कि रशिया फुलफिल कर पा रहा है। तो इन्हें अब ऐसा लगा कि अब भारत के लिए केवल और केवल अमेरिका ही बचता है। लेकिन इन्हें ये चीजें याद रखनी चाहिए कि भारत अमेरिका के कई सारे ऑप्शंस पहले ही खड़े करके रखा है, जिसमें हमारा पुराना दोस्त रशिया तो है ही है, साथ में फ्रांस को भी अब भारत द्वारा उतना ही महत्व दिया जाने लगा है। और परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि रशिया जो हमारे साथ खड़ा था वो तो है ही है, लेकिन अब फ्रांस भी उसके साथ साथ खड़ा होने लगा है। तभी ना जो बाइडेन के आने का कैंसिल हुआ भारत, तो तत्काल मैक्रोन द्वारा हाँ कर दिया गया और भारत का इन्विटेशन स्वीकार करके भारत को धन्यवाद भी दिया गया। अब यहीं पर भारत द्वारा एक बार और मजे ले ली गई है अमेरिका की। जी हाँ, भारत और रशिया के बीच में एक और बड़ा समझौता हुआ है और ये अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और पिछले कुछ समय में जितने भी कुकृत्य अमेरिका द्वारा किए गए हैं भारत को परेशान करने के लिए, उन सभी का एक जवाब है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया जाना था इस समय बायलैटरल टॉक के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाए। ठीक है, नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिनिधि को वहां पर भेज दिया, यानी डॉक्टर एस जयशंकर को। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब 5 दिनों के लंबे विजिट पर रशिया इस समय गए हुए हैं। वहां पर वो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर अगर रिलेशनशिप लैग किए हैं तो उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। इसके साथ साथ नए समझौतों के ऊपर इस समय दोनों देशों के बीच में सहमतियां भी बन रही है, जिसमें एक समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, परमाणु समझौता। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुछ और यूनिट्स को फ्यूचर में एड ऑन किया जाएगा, जिसको लेकर भारत और रशिया के बीच में मंगलवार के दिन हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी हाँ, तो इस परमाणु डील के बाद में न केवल अमेरिका बल्कि अगर हम लोग चाइना की तरफ देखें तो उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ होनी बिल्कुल स्वाभाविक सी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ये समझ रहा था कि अब भारत रशिया के बजाय हमारे ऊपर निर्भरता अपनी ढोल रहा है और वो हमारे बिना नहीं चल सकता, इसी तरह की एक गलतफहमी चाइना को भी काफी लंबे समय से होने लगी थी। और चाइना ये अज्यूम कर चुका था कि अब रशिया को केवल और केवल सहारा देने वाले हम ही एकमात्र देश बचे हैं। तो अब इस नई डील के ऊपर जब हस्ताक्षर दोनों देशों के हो चुके हैं, तो इसको लेकर अमेरिका हो या फिर चाइना हो, दोनों की ही गलतफहमियां आई होप कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो यहाँ पर जो दोनों देशों की पॉलिसीज है, जैसे भारत की ये है कि अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए रशिया साथ में होना जरूरी है और रशिया के लिए चाइना का बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत उसके साथ होना जरूरी है। तो दोनों ही देशों ने अपनी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इस डील को साइन किया है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दों के ऊपर भारत और रशिया के बीच में समझौते हुए हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट ले लीजिए, इसके अलावा सिविल एविएशन का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो एंड सबसे महत्वपूर्ण स्पेस और डिफेंस, इन दो मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिनके ऊपर डिटेल में इस समय डिस्कशन चल रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है भारत और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर, वो लेन देन को लेकर आ रही है। तो लेन देन को लेकर भी एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिससे कि रूपी रूबल में दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो पाए। तो अल्टीमेटली जो पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा था कि भारत रशिया के बीच में डिफेंस को लेकर एक्चुअली ट्रेड काफी ज्यादा कम हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए भी अन्य कई सारे क्षेत्रों में अवसर खोल दिए गए हैं और इन फ्यूचर एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर रशिया भी हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।